दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विदाउट पेन में। जो हम लोग पिछले वीडियो में ये एज के क्वेश्चन कर रहे थे, तो एज की दो टाइप के और क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय। तो हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हमें कैसे इसको टैकल करना है, कैसे अप्रोच लगाना है एग्जाम हॉल में, तो वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, इस दो टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, इसको हमें समझना है। इसको हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। ठीक है, व्यक्ति और उसके पुत्र की जो एक योगफल है वो 45 ईयर है। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 ईयर बिफोर यानी कि पहले, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय यानी कि उस समय जो था उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। ठीक है, अब इसको हमें देखिए समझना है और इस हिसाब से लिखना है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग यानी कि ये मान चलिए ये पर्सन हो गया। एक मिनट और हम आपको ये और रिवाइज करवा दें, जो मैंने क्रॉस मेथड बताया है पहले, वो आप उसको क्रॉस मेथड का बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा है वो क्रॉस मेथड। मैंने क्या बताया था, जैसे कोई रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी और सी रेशियो डी दिया है, मतलब कि इतने साल बाद, इतने साल पहले, इतने साल बाद, तो वो आता है। तो वो जो पहले और बाद का जो साल है, यानी कि जैसे बोल दिया कि 5 ईयर बिफोर से पहले ये रेशियो था और ये मान चलिए 7 ईयर के बाद अलग रेशियो था। कभी कभी ये मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर हमारे यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा एज का। ये y1, ये y2, ये डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ये होता है। और इसको हम फिर कैसे एप्लीकेट करते हैं, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें करते हैं। तो ये a इंटू डी डिफरेंस b इंटू सी। अब यहाँ पे देखना, जब यहाँ पे जब रेशियो क्या दिया हुआ, सेम दिया हो, सेम ईयर हो, जैसे 5 साल पहले 5 साल बाद, तो हम ईयर को क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे और इसको इससे घटा देंगे, सी माइनस माइनस में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, ये डिफरेंस हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि cy1 डिफरेंस dy2। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो एक ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस मॉडल आप इसको मैंने रिवाइज करवा दिया है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत जगह काम आएगा। ये आपके क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर देगा। इसको आप, और आपको लिखने के नहीं, ये ओरल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पर्सन हो गया, ये उसका पुत्र हो गया सर। तो इनकी एज कितनी है, 45 ईयर। ध्यान से समझना। अब उन्होंने क्या कहा, इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। अब ये देखना, 5 वर्ष क्या है, पूर्व है। उनकी गुणनफल उस समय उस व्यक्ति का, उस समय यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो उनकी आयु का गुणनफल हम कर लेंगे, ये उनकी आयु का क्या कर दिया है, गुणनफल कर लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है, ये रेशियो नहीं है, ये नहीं तो ये हमने बिल्कुल प्रॉपर नंबर, इसका वैल्यू जो होगी वो प्रॉपर मल्टीप्लाई कर रहा है, रेशियो वाला ये वैल्यू नहीं है। गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना है, यानी कि जो इस समय व्यक्ति की ये 4 गुना होगी, यानी कि ये ज्यादा होगी, लेकिन हमें इक्वल करने के लिए इधर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, गुणनफल उस व्यक्ति का 4 गुना, यानी कि इससे ये जो ये मल्टीप्लाई है ये इससे 4 गुना ज्यादा है, लेकिन हमें इसको बराबर करने के लिए 4 का गुना किधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। अब इसमें याद ध्यान देना, ये प्रेजेंट की वैल्यू बात करी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें देखिए, ये p है इनटू में, प्लस में तो है नहीं, तो ये p से p कैंसिल हो गया, s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 ईयर। ठीक है, सॉरी ये प्रेजेंट की बात नहीं गई, ये प्रेजेंट की बात क्या करी गई, ये -5 ईयर पहले की बात की गई है, बिफोर यानी कि पहले की बात करी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो 5 साल पहले पुत्र की एज कितनी थी, 4 साल थी, लेकिन 5 साल बाद प्रेजेंट की बतानी है, तो इसमें हम 5 ईयर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, 9 ईयर। अब देखिए पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, 9 साल आ जाएगी, 9 साल आ गई। अब हमें ये तो पता ही है कि इन दोनों का योग कितना है, 45 है। तो हम 45 में अगर -9 कर देंगे, पुत्र की घटा देंगे, तो हमारी किसकी आ जाएगी, एक व्यक्ति की आ जाएगी। तो 45 दिनों घटाएंगे तो 36 साल किसकी हो जाएगी, ये जो है पर्सन। ठीक है, व्यक्ति। ठीक है,
व्यक्ति की एज आएगी। समझना है, ये तो नॉर्मल लिखा कोई बात नहीं, मेन चीज ये 5 साल पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है, उस समय उस आयु का 4 गुना है, तो 4 गुना ये है इससे, लेकिन हमें इक्वल करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसको हमें 4 का इधर गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 4 इधर किया है। तो 5 साल पहले जो आयु आई थी वो 4 साल है, लेकिन हमें प्रेजेंट की बतानी है, प्रेजेंट हमें 5 का गुणा करेंगे तभी तो +5 आएगा, तो +5 का करेंगे तो 9 ईयर, और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 36 साल आ जाएगी। ठीक है, ये सब ओरल में कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, ये बहुत टाइप का आता है क्वेश्चन, इसको भी ध्यान समझना है। ए ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, कोई व्यक्ति है उसने 9 साल पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है, यानी कि आज जो उसकी आयु है वो 9 साल पहले की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6, यानी कि जो उसका आयु है और उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र 1/6 है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व पुत्री की एज क्या होगी, समझिए ना, यानी कि ये 6 है पिता की आयु, पुत्री की आयु कितनी है 1, इसलिए इसको रेशियो में दिया हुआ। तो इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, पहले देखिए आज उसकी आयु कितनी है, प्रेजेंट टाइम जो उसकी आयु है वो एज, प्रेजेंट टाइम जो एज है वो है इम्प्रॉपर में लिखा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लें पहले। ये कितना आ जाएगा 4/3, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है -1 का है, यानी कि ये 4/3 इसकी आयु थी 9 साल पहले, यानी कि ये अभी 3 है तो पहले कितनी थी 4 मतलब कि 3 थी। अब इसको समझना, जब डिफरेंस 1 आए, इसमें कॉन्सेप्ट समझना, जब डिफरेंस 1 आए तो क्या करेंगे। अब इसमें जैसे ये एक ही डिफरेंस आया तो 9 साल, ये जो ऊपर वाली है ये एज कौन सी है, ये पहले की एज है, 9 साल पहले की, तो इसमें 9 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 36। ठीक है, ये 36 क्या आ गई है, अभी प्रेजेंट की एज नहीं आई है, ये समझना, अभी 36 आया, इसमें मल्टीप्लाई करना। फिर इसमें इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 36 में बटे जो भी डिफरेंस आया हो उसका कर देंगे बटे। अब ये हमारी प्रेजेंट आ गई है, ये हमारी क्या आ गई, प्रेजेंट एज आ गई है किसकी, व्यक्ति की। अगर मान के चलो यहाँ 1/3 दिया हुआ है, यहाँ मान के चले 7/2/7 कर दिया, अगर ये फ्रैक्शन दिया हुआ होगा तो ये देखिए इसमें करेंगे तो कितना आएगा 7 जा 7 7 2 9 9/7, इसका इसमें जो डिफरेंस है वो -2 का है। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे 9 का। अब इसमें देखो डिफरेंस आ गया 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आया। अब 81 में क्या करेंगे, ये डिवाइड कर देंगे, दो फ्रैक्शन जो बीच का फ्रैक्शन है उसका डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे कटेगा नहीं, यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू आ जाती है, यहाँ मान लो चलो 36 ही आ जाती, कि पॉइंट बनाएगा फिर आपको समझ नहीं आएगा, ये मान रहे हैं, इसको हमने 36 कर दिया, तो इसको हम करेंगे तो 18 आएगा, ये प्रेजेंट एज आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 36 साल इसकी आ गई। और उसने कहा है कि 1/6 है, पुत्री की जो है, ये जो डॉटर की है, ठीक है, डॉटर की जो है 1/6 गुना है, यानी कि कितनी हो गई 6 ईयर। लेकिन हमें कितनी बतानी है, ये ध्यान रखना 2 साल पहले। आंसर ये भी ऑप्शन में होगा, टिक कर देंगे गलत हो जाएगा, तो इसने कहा है 2 साल पहले बतानी है, तो हमें 2 साल पहले बताएंगे तो कितनी आ जाएगी ये 4 ईयर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें अगर होता 18 × 1/6 तो ये 3 ईयर आ जाता, इसमें अगर हम -2 ईयर कर देते तो कितना आ जाता 5 ईयर, तो ये पुत्री की आ जाती 1 साल। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो इसका डिफरेंस आएगा उसका जो ईयर में उसको एज निकालेंगे उसमें बटे कर देंगे तो हमारी प्रेजेंट एज आ जाएगी। इसमें सेम ऐसे ही यहाँ पे 81 आया, मैंने 36 कर दिया, क्योंकि अगर हम इसको कट करेंगे तो पॉइंट में आएगा तो वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होगा ना, यहाँ पे मान लो 8 हो जाएगा, 8 साल पहले की बात करेंगे तो यहाँ 72 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 9 साल पहले का तो यहाँ पे 8 साल पहले होगा, तो इसमें जब करेंगे तो 36 आ जाएगा, फिर 36 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ईयर, ये भी आ जाएगा। फिर इसमें जब 2 साल पहले करेंगे तो भी 4 साल आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे मतलब ऐसा वैल्यू दी जाएगी जो कट जाएगा, फ्रैक्शन
कट जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं इस समय एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और क्वेश्चन आप क्रॉस मेथड का जो है इसमें एज में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो एज के कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि नहीं लग पाए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना। तो आपको अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।